में विचरण करने वाले आचार्य सम्राट चंद्र जी महाराज साहब, 12वीं पटक वर्तमान आचार्य श्री पार्षद जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब, हम आस्था परम आराध्य परम सदैव परम उपकारी पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवत के चरणों में वंदन गुरुदेव की आज्ञा से जो अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी शास्त्री तीर्थंकर प्रभु, जिनकी वाणी साधक के लिए कल्याणकारी है और जो साधक जिन वाणी को श्रवण कर लेता है और उसे आत्मसात कर लेता है, वह एक दिन क्या कर लेता है, उस पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे गीतकार माधव मुनि, जिन्होंने सदा कहना चाहा है कि से वो सिद्ध सदा जयकार, अर्थात आप सिद्धों की क्या करो, स्तुति करो, सेवा करो। आप सिद्ध भगवंतों की सेवा कैसे करोगे बताइए? आप कैसे करोगे? क्या उनके पैर दबा के सेवा की जाएगी या उनको आहार दान दिया जाएगा? आप उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो प्रस्तुत पहली ही पंक्ति में क्या करते हैं, क्या कहते हैं? से वो सिद्ध सदा जयकार, जासे होवे मंगलाचार। अगर आप सिद्धों की स्तुति करेंगे, उनकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं? उनकी स्तुति कर सकते हैं, उनके गुणगान कर सकते हैं। अगर आप उनकी स्तुति करोगे, उनका गुणगान करोगे, तो आपका क्या होगा? मंगल होगा। आपका आचरण कैसा होगा? मंगल होगा। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं, कवि भी यही कह रहा है कि आप क्या प्रार्थना करते हैं? सिद्ध भगवंतों से आप यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी एक दिन कैसे बने, उनके जैसे बने। हमारे अंदर की जो सिद्ध का सिद्धपना है, जो सिद्ध स्वरूप है, वह भी एक दिन ऐसा प्रकट होए। लेकिन ऐसा प्रकट होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वैसी ही प्रवृत्ति करनी पड़ेगी और उसी मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा जिस मार्ग पर चलकर वो आत्मा सिद्ध बनी है। तो उस सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हमें 3 प्रकार की जागरणा करनी है। तो भगवती सूत्र के अंदर 3 प्रकार की जागरणा बताई गई है: धर्म जागरणा, अधर्म जागरणा और सुदर्शन जागरणा। धर्म जागरणा किसे कहते हैं? धर्म जागरणा यानी कि आत्मा हमेशा उसमें जागृत रहती है, सारे कार्य करते हुए भी वो क्या रहती है? जागृत रहती है और धर्ममयी रहती है। यानी कि व्यक्ति अगर सो भी जाता है तो भी उसकी क्या होती है? मन उसका क्या करता है? धर्म में चलता रहता है। ये ऐसी धर्म जागरणा आप भी कर सकते हैं और आप भी अनुभव कर सकते हैं। कैसे? आप कोई एक आगम का शब्द पकड़ लीजिए, कुछ नहीं, आप नौकार मंत्र के 5 पद ही पकड़ लीजिए। आप उसको दिन भर जब भी आपको समय मिले आप नौकार को स्मरण करते रहिए। ऐसा स्मरण करते करते उठते बैठते सोते जागते, और नौकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, उसके लिए कोई समय की अवधि नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आप इस समय नहीं कर सकते, उस समय नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मंत्र है जो आप 24 घंटे कर सकते हो। आप उसको अपने जीवन में उतारिए और आप मंत्र उसका उच्चारण करते रहे। देखिए, आप जब आप सो जाओगे तो रात्रि में भी आपके अंदर क्या होगा? आप सो जाएंगे, शरीर सो जाएगा, लेकिन आपका मन क्या करेगा? उस नौकार मंत्र को गुनगुनाते रहेगा और नौकार मंत्र हमेशा चलता रहेगा। ये आप प्रत्यक्ष करके आप इसे अनुभव कर लीजिए। जो हमारे श्वासोच्छ्वास के साथ जो शब्द चलता है
वही शब्द हमारे कॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है और वही बार बार रिपीट होता रहता है। तो ऐसी धर्म जागरणा होती है। ऐसी धर्म जागरणा के लिए 3 प्रकार के जाप बताए गए हैं। वो 3 प्रकार के जाप इस प्रकार है। पहला जाप है भाष्य, यानी कि जब आप जाप करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर कल क्या हुआ था, अनुपूर्वी का जाप रखा गया था। उस जाप में आप सबने क्या किया था, उच्चारण किया था, जोर जोर से बोले थे। अब नमो हरिहंताणम, नमो तीर्थाणम, जब हम ऐसा उच्चारण करते हैं और अगर उसकी ध्वनि तेज हो तो वो कहाँ जा सकती है, 500 गज तक उस वातावरण को वो शुद्ध कर सकती है। जो ये भाष्य जाप है वह कैसा है, जो अशुभ वातावरण है उस अशुभ वातावरण को शुभ कर में परिवर्तित कर देता है। तो ऐसा जाप भाष्य जाप कहलाता है। और दूसरा प्रकार का जाप जो है वह क्या है, उपांशु, यानी कि मुंह से उच्चारण करते हैं और उनके कान तक को ही सुनाई देता है। जो मुन बोलते हैं, जिसमें जीभ और होठ हिलते हैं लेकिन दूसरे बाजू में किसी को सुनाई नहीं पड़ता है, सिर्फ स्वयं बोलता है और स्वयं को ही सुनाई देता है। वो स्वयं की श्रोतेंद्रिय को ही शुद्ध करता है। तो ऐसा जाप क्या कहलाता है, भाष्य जाप, उपांशु जाप कहलाता है, जिससे वह साधक अपने श्रवण और श्रोतेंद्रिय से श्रवण करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अब तीसरा प्रकार का जाप है मानस जाप। ये मानस जाप जो है इन सभी जापों में से उत्कृष्ट बताया गया है। ये मानस जाप जो होता है वो अंतर्मुखी होता है और उस जाप में साधक इतना मन के अंदर स्मरण करता है कि उसकी न तो जीभ हिलेगी और न ही होठ हिलेंगे, सिर्फ वो मानसिक जाप चलता है। ये विशेष कर्म निर्जरा का हेतु है। इस जाप से विशेष निर्जरा होती है और साधक के हर श्वासोच्छ्वास के साथ वह जाप चलता है। तो ऐसा ये क्या जाप है, मानस जाप है। तो धर्म जागरणा करते हुए ये ऐसे 3 जाप बताए गए हैं। ये 3 जाप के द्वारा साधक क्या कर सकता है, धर्म जागरणा कर सकता है। अब दूसरी जागरणा क्या है, अधर्म जागरणा। उस अधर्म जागरणा में साधक क्रिया तो करता है लेकिन उसका मन स्थिर नहीं होता है। वो यहाँ आ भी जाता है, सामायिक भी कर लेता है, प्रतिगमन भी कर लेता है, लेकिन उसका मन कहाँ रहता है, दुकान पे रहता है या उसका मन घर पर होता है, परिवार में होता है। तो ऐसी जागरणा क्या कहलाती है, अधर्म जागरणा कहलाती है, क्योंकि उसमें आत्मा का कुछ कल्याण हो नहीं सकता है। तो आपको धर्म जागरणा विशेष है और उसके बाद अधर्म जागरणा और तीसरे नंबर पे आती है सुदर्शन जागरणा। ये सुदर्शन जागरणा श्राविक श्राविकाओं के लिए बताई गई है। जो श्रावक श्राविकाएं जागरणा करते हैं वो सुदर्शन जागरणा है, जिसके अंदर साधक जानता है, श्रावक जानता है, अपना कर्तव्य करते हुए वो जो धर्म आराधना करता है, इसमें दोनों का मिश्रण होता है। वह अपना सारा कार्य करते हुए वो मन में हमेशा क्या रहता है, जागृत रहता है। वह सोचता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है। वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ऐसी जो जागरणा करता है वो जागरणा क्या कहलाती है, सुदर्शन जागरणा कहलाती है। तो आप सबको क्या करना है, अधर्म जागरणा को छोड़ के सुदर्शन जागरणा में प्रवेश करके और अंत में कहाँ प्रवेश करना है, धर्म जागरणा में करना है। तो ऐसे ही धर्म जागरणा से ओतप्रोत धर्म जागरणा की ओर बढ़ते हुए आचार्य सम्राट आचार्य श्री जीतमल जी महाराज साहब जो आचार्य जय गच के 9वें पटदर थे, जिनका जन्म लुनसर नामक गांव में हुआ था, उनके पिता श्री वचनमल जी बागमार एवं उनकी माता श्री भिकीबाई जिनकी रत्न कुक्षी से उनका सावन शुद्धि सप्तमी को जन्म हुआ था। और जन्म से उनकी माता क्या थी, बहुत धर्मपरायण थी और उनकी माता के ऐसे सुसंस्कारों के कारण मात्र 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने नथमल जी महाराज साहब की सत प्रेरणा से दीक्षा अंगीकार की थी। वो उनकी दीक्षा पिपाड़ शहर के अंदर हुई थी और दीक्षा के बाद अपने गुरुजनों के छत्र छाया में रहकर उन्होंने ज्ञानार्जन किया। वह अनेक आगमों के ज्ञाता थे। आगमों के साथ साथ अनेक भाषाएं जैसे संस्कृत, प्राकृत,
अंग्रेजी, गुजराती आदि सभी भाषाओं का उनके पास विशेष ज्ञान था और उसके साथ ही अनेक धर्म ग्रंथों के भी वो ज्ञाता थे। ऐसे अनेक ग्रंथों के जानकार होते हुए उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की। उसके अंदर उनके कवि भी थे और गीतकार भी थे। उनका गीत आप सब अनेक बार कोई जब भी आप प्रार्थना करते हो तो उनके गीत आप क्या करते हो, प्रार्थना के अंदर गुनगुनाते हो। उनके गीत उपदेशात्मक भी थे और अध्यात्मक भी थे और प्रार्थना प्रेरक भी थे। तो उनकी एक प्रार्थना प्रेरक, जब भी आप साप्ताहिक प्रार्थना करते हो तो उसके अंदर उनको वो गीत आपको मिल जाते हैं। एक थोड़ा सा दृष्टांत, यही एक आशा वर दो जरा सा, पद्म प्रभु जिन राज मैं पाऊं तब पद सेवा। यही एक आशा वर दो जरा सा, पद्म प्रभु जिन राज मैं पाऊं तब पद सेवा। विषय वासना बस बस होके सुख का साज सजाया, कमी रखी ना कोई उसमें तो भी मन लगाया, प्रेम मेरा तो भी मन लगाया। आशा बन तमाशा यही दिन राज रे मैं पाऊं तब पद सेवा। यही एक आशा कर दो जरा सा, पद्म प्रभु जिन राज रे मैं पाऊं तब पद सेवा। ये रविवार की प्रार्थना है। हर रविवार को ये प्रार्थना की जाती है। ऐसे ही साप्ताहिक प्रार्थना एवं अनेक आध्यात्मिक गीत आपको उनकी रसधारा नामक पुस्तक के अंदर मिलेगा। और इसके साथ ही वह बहुत ही विराट हृदय वाले थे। उनका हृदय बहुत ही विशाल था। जब भी कभी अनेक कोई भी दूसरी संप्रदाय के साधु साध्वी कोई भी आते और अगर उनके केस लूंचन का काम होता तो वह अपने शिष्यों को सहर्ष आज्ञा प्रदान करते कि उनका केस लूंचन किया जाए। इस प्रकार वह सांप्रदायिक संकीर्णता से भी बहुत दूर थे और उनका जो ज्योतिष का ज्ञान था वो बड़ा ही गजब था। वो ज्योतिषाचार्य भी थे और वचन सिद्ध साधक भी थे। एक बार की बात है, एक बार जब उनको कुछ ऐसा आभास हो गया तो उन्होंने उनके शिष्यों को पढ़ाने आने वाले सूर्य प्रकाश जी को, जो पंडित थे, उनको संस्कृत पढ़ाते थे, उनसे एक बार कहा शास्त्री जी को कि आप ये बताइए कि मेरी मृत्यु कब है। जब उन्होंने ऐसा सुना तो उन्होंने पूछा आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जब पूछ रहे हैं तो मुझे आप एक दिन का अवकाश दीजिए, मैं आपको कल वापस जब आऊँगा तो मैं आपको देख कर बता दूंगा। और इधर वो पंडित जी चले गए और आप खुद ही ज्योतिषाचार्य थे, आप खुद को भी बहुत ज्ञान था, तो उन्होंने भी सारी वो किताबें पलटी और देखकर अपने ज्योतिष ज्ञान के बलबूते पर उन्होंने भी अपनी मृत्यु की तिथि, तारीख आदि निश्चित देखकर उन्होंने भी एक पेपर में लिखकर अपने नीचे आसन के नीचे उन्होंने रख ली। और अगले दिन जब वो पंडित जी पढ़ाने आए तो वो एक पेपर में वो एक पर्ची बनाकर लेके आए और वो आचार्य जीतमल जी महाराज साहब के हाथ में उन्होंने थमा दी। और जैसे ही उसे खोल के देखा तो उसमें मात्र एक हफ्ते का टाइम था। आज मंगलवार था और वापस उसमें जो तिथि लिखी हुई थी अगला मंगलवार, और ये टाइम ऐसा पंडित ने लिख कर दिया था। और उसी समय उन्होंने भी अपनी पर्ची निकाली और वहाँ विराजित सभी उनके जो शिष्य थे, आचार्य उपाध्याय श्री लालचंद जी महाराज साहब आदि अनेक उनके शिष्य थे, उनके सामने उन्होंने अपनी पर्ची भी निकाल के बता दी। अगर पर्ची को देखा जाए तो हूबहू दोनों में एक ही समय, एक ही टाइम और एक ही निश्चित तिथि लिखा हुआ था। सभी देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या बात है, ये ऐसे कैसे
जो बात सच घटित हुई और समय आने पर 1 हफ्ते के बाद उसी समय उसी टाइम आचार्य जीतमल जी महाराज साहब ने अपना देह त्याग कर समाधि के साथ समाधि पूर्वक उन्होंने संसारा सलेखना से देवलोक गमन किया। और उससे पहले जब उन्हें ये आभास हो गया था और उसी समय वो आचार्य पद पर थे तो उन्होंने अपना आचार्य पद लाल उपाध्याय जो लालचंदी महाराज साहब थे उनके ऊपर उनको ये अपना पद देने के लिए उनसे विनती की। उन्होंने तो एक बात तो मना किया कि मैं भी आपकी तरह वृद्ध हूँ, ये भार मुझे मत दीजिए, लेकिन उनकी इच्छा थी। जीतमल जी महाराज साहब ने कहा कि मेरी इच्छा है और मुझे आप ही योग्य लगते हैं तो ये पद आपको संभालना है। अगर आप ये पद ले लेते हैं तो मैं निवृत्त हो जाता हूँ। तो उनकी आज्ञा अनुसार लालचंदी महाराज साहब ने मौन युक्त उस पद को स्वीकार किया और उसके बाद उन्होंने उस पद को स्वीकार कर लिया। और जीतमल जी महाराज साहब ने अपनी आत्मा साधना में लीन रहकर जोधपुर के महिला बाग में शुद्ध चोटमल भवन के अंदर उन्होंने अपने देह का त्याग किया। तो ऐसे जो जीतमल जी महाराज साहब थे वह बहुत ही आज उनके शिष्य आचार्य उपाध्याय श्री गुणवंत चंद्र जी महाराज साहब अपने साधिया शारदा जी और शिव प्रभा जी इनके ऊपर भी जीतमल जी महाराज साहब का बहुत ही कृपा दृष्टि बनी रही और उन्हीं से उनका ज्ञानार्जन किया। और आज ये सब यहाँ पर जिन शासन की खूब सेवा कर रहे हैं तो आप लोग भी आगे धर्म जागरणा के अंदर प्रवेश करके अपनी आत्मा को आप भी उन्नत बनाएं तो आपको भी आनंद की अनुभूति होगी।